बेनीवाल जी को बस लाइमलाइट में रहना है, मीडिया के सामने रहना है। बेनीवाल जी का कोई वजूद नहीं है, बेनीवाल जी खत्म हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस तो 3 धड़ों में बटी हुई है। डोटासरा नया गुट बना रहा है, पायलट का नया गुट है, गहलोत का नया गुट है। साहब कभी कहते हैं क्या बैंगन टमाटर बेच रहे हैं? अरे बैंगन टमाटर नहीं, राजस्थान के कुर्सी का नेता बनेगा, सचिन पायलट बनेगा। राजेश पायलट कैसे नेता थे? बहुत अच्छे नेता थे, राष्ट्रहित के नेता थे। राष्ट्रहित से उनसे भी ज्यादा बेहतरीन पढ़ा लिखा और योग नेता है तो सचिन पायलट है। बेनीवाल कहता है जाट और गुजर तो भाई भाई है। देवनारायण की वो जयकारा लगाते हैं, तेजा जी का जयकारा लगाते हैं। सभी टाइम पे साहब लाइट बहुत ज्यादा आई थी, अब लाइट ही कोई नहीं साहब, बिल्कुल लाइट से बहुत परेशान हो रहा है। देश के लिए कांग्रेस ही पार्टी ऐसी है जो देश को एकजुट रख सकती है। कैसे रखेगी? कैसे रखेगी? कांग्रेस तो खुद एकजुट नहीं है, तो वो पदयात्रा अब क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी के राज में कह रहे हैं कि अपने राज में तो कर ली, अब क्यों नहीं कर रहे बीजेपी के राज में? सचिन पायलट नहीं, राजस्थान की ऊर्जा है। सचिन पायलट के साथ में धोखा हुआ है, सचिन पायलट के साथ में धोखा हुआ है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने था, ऊपर निर्णय हुआ था कि ढाई साल का बंटवारा का, फिर ऊपर के नेताओं ने धोखा किया है और उसका नतीजा है कि आज बीजेपी सरकार है, कांग्रेस में टुकड़े हुई। आज भी जाट नेता पायलट साहब के साथ है, 36 कौम के नेता पायलट साहब के साथ है। जब तक गरीब, मजदूर, किसान, वंचित वर्ग के लोग उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जहां से इस देश की शासन क्रियान्वित होता है, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। नेताओं में सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता हो। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। आपका क्या लगता है पर्ची बदलने वाली? पर्ची बदलेगी नहीं तो जनता बदलाएगी। जनता बदलाएगी। अगली पर्ची किसकी खुलेगी? असली पर्ची जब खुलेगी जब कांग्रेस का राज आएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी शेरनी वहां गई थी उसको भी इन्होंने आतंकवादियों की बहन कहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं दौसा के अंदर मौजूद हूं, जहां पर स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रेरणा दिवस के रूप में बड़ी सभा रखी गई है और यहां पर हजारों की संख्या में पायलट के समर्थक आए हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता आज यहां पर एक मंच पर पहुंचे हैं। अब यहां पर जानते हैं कि क्या लगता है पायलट को लेकर, जो 2028 के अंदर यहाँ के लोग चाहते हैं कि पायलट सीएम बने और यहाँ पे पायलट ने आज ताकत दिखाती है और राजनीतिक आगाज भी कर दिया है। क्या कुछ जानते हैं उन सब के बारे में बात करें। राम राम साहब। राम राम साहब। कट से आए हो बाबा? कहाँ से आए हो? दौसा के रहने वाला हूँ। दौसा के रहने वाले हो। क्या लग रहा है आज पायलट के स्वर्गीय राजेश पायलट जी के जो प्रेरणा दिवस है उसके ऊपर बड़ी सभा रखी है, क्या कुछ लग रहा है? सब देखो तो किसान नेता था पायलट साहब और वो सातों समाज का नेता था, 36 कौम का नेता था और हम तो पूरी उम्मीद भी करते हैं उनका बेटा भी ऐसा ही नेता बने और आगे जाकर के उनको मुख्यमंत्री का दर्जा मिले। आपने राजेश पायलट को भी देखा होगा और सचिन पायलट को भी देख रहे हो क्योंकि आपने दोनों को देखा है। बिल्कुल। राजेश पायलट कैसे नेता थे? बहुत अच्छे नेता थे, राष्ट्रहित के नेता थे। राष्ट्रहित से उनसे भी ज्यादा बेहतरीन पढ़ा लिखा और योग नेता है तो सचिन पायलट है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री। क्या लगता है राजेश पायलट की छवि दिखती है सचिन में? बिल्कुल छवि दिखती है। बिल्कुल दिखती है। कैसे हैं सचिन पायलट? कैसे? बहुत अच्छे हैं। क्योंकि राजेश पायलट के बारे में हम भी सुनते हैं कि धरातल के नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे, गांव देहात के लोगों के बीच में बैठ जाते थे। क्या सचिन पायलट भी वैसे जमीनी नेता हैं? सचिन पायलट साहब धरातल के हैं ये भी, और दूसरी बात किसी कोई काट साट नहीं करते, कोई कितनी भी बुरी खेले उसको सुनते हैं, सबको बाहर जाते हैं। अच्छा। साफ सुथरा आदमी है, कोई किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। लेकिन बीजेपी के कई नेता आरोप लगाते हैं कि सिर्फ गुजरों के नेता बनकर रह गए हैं। ये तो सर देखो पार्टी पॉलिटिक्स होती है, पार्टी पॉलिटिक्स में तो कोई क्या भी कहे, भाई अच्छा नेता है, मुख्यमंत्री बनने लायक नेता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा कैसे? कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से पायलट की जो कुछ हो रहा है, पायलट को अनदेखा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? कैसे पायलट को जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अनदेखा किया जा रहा है, क्या कुछ लग रहा है? सब अब अनदेखा जब तक कर लिया, अनदेखा करेंगे तो कांग्रेस कमजोर पड़ेगी और कांग्रेस कमजोर पड़ने की हालात यही है। अब पायलट साहब को अनदेखा किया, यदि अनदेखा नहीं करता तो कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ती। 2023 का परिणाम कुछ अलग होता?
बिल्कुल अलग होता है। अब क्या कुछ लग रहा है जिस तरीके से अब पायलट साहब को अग्रसर रखेंगे, पायलट साहब की बातों पे खरे उतरेंगे, जनता की बातों पे खरे उतरेंगे, तो पायलट साहब बिल्कुल कांग्रेस को ला देगा, कांग्रेस को गारंटी। गहलोत बीच में कहीं रोड़ा नहीं अटकाएंगे? नहीं अटकाएंगे, गहलोत साहब का अटके लग रहा है अब बूढ़ा हो गया, पहले अटका लिए नहीं, अटका क्या फायदा मिला, इसलिए अब नहीं रोड अटकाना चाहिए। अब तो आज यहाँ पर आए भी हैं, पहले भी परसों मिलकर आए थे, क्या लग रहा है बीते दिनों जिस तरीके से गुजरों का आंदोलन हुआ उसमें बीजेपी एक नेता है मदन राठौड़ जो प्रदेशाध्यक्ष है, वो कहते हैं कि गहलोत और पायलट मिले, इसकी वजह से वो रेल रोकी गई। ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। पायलट साहब तो उनकी जगह बिल्कुल सत्य है, उन्होंने ये कहा गुजरों का हक मिलना चाहिए, कोई गलत नहीं बोले, इसके अलावा कोई गलत नहीं बोले पायलट साहब, गुजरों का हक मिलना चाहिए। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि पायलट तो एससी वाले नेता हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दराते सड़कों पे नहीं देते, उनको धूप लग जाते, तावड़ो लग जाएगा, एसी कमाई नहीं रहे। 36 कौम का नेता है पायलट साहब, 36 कौम का नेता है और सबका नेता पायलट साहब है। कि हनुमान बेनीवाल का काड़ो पड़ जाएगा, तावड़ो निकले बेनीवाल साहब कुछ भी कह सकते हैं। हाँ जी, हटिन आ जाओ थोड़ा। पायलट साहब अगर ऐसी में रहते तो अजमेर से इस बड़ी गर्मी में के अंदर पदयात्रा लेकर के सचिन पायलट साहब आए थे, तो वो पदयात्रा अब क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी के राज में कह रहे हैं कि अपने राज में तो कर ली, अब क्यों नहीं कर रहे बीजेपी के राज में? अब क्या करेंगे, तो गर्मी में क्या करेंगे? अब ऐसा ही भर्ती का ही मुद्दा उस समय था, आरपीएससी भंग करने का मुद्दा ही उस समय था, अब क्यों नहीं कर रहे? वो आपकी पार्टी के लिए किया था उन्होंने तो। अच्छा, आपकी पार्टी के खिलाफ ही किया था उन्होंने तो। अब तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी वाले कर रहे हैं अब। मुद्दा तो वही है, इस टाइम पार्टी सारी जुड़ाव में है। सरकार कांग्रेस बनाएगी तो जुड़ाव से ही बनाएगी, पायलट साहब को साथ रखेंगे तो ही सरकार कांग्रेस बना सकती है, अंतर नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी एक है साहब, पूरी कांग्रेस पार्टी एक है, एक साथ सकती है। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है कि एक चीज और जानना चाहता हूँ, 1.5 साल हो गई बीजेपी के राज को, कैसा कुछ काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ जी, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली बातें हो रही है। जो गहलोत सरकार जो घोषणाएं कर गई थी स्कूलों की, कुछ जन लोग की कल्याणकारी योजनाओं को, उनके ऊपर नाम पे समीक्षा हो रही है, या उसको बंद किया जा रहा है, या फिर उसे नहीं चलाई जा रही है बीजेपी वालों से। तो ये बोल रहे हैं कि गहलोत साहब ने ये काम गलत करके गए, ये काम कर रही है बीजेपी और कुछ भी नहीं कर रही। गहलोत साहब की टाइम में साहब लाइट बहुत ज्यादा आई थी, अब लाइट ही कोई नहीं साहब, बिल्कुल लाइट से बहुत परेशान हो रहा है। जो आगे ले लो साहब। अच्छा, हाँ जी, क्या कहना चाहूँ आज की जो सभा इनका क्या कहना चाहूँ? आज की सभा अच्छी रही, माननीय पायलट साहब के प्रेरणा दिवस पर जो गरीब वंचित पिछड़े लोग हैं वो आगे आए और इस देश का संचालन करें, उसी रूप में उनको याद किया जाता है। और विशेष बात ये रही कि जो अलग अलग खेमे दिखाई दे रहे थे, आज एकता का परिचय यहाँ देखने को मिला। आदरणीय गहलोत साहब, पायलट साहब, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और करीब करीब विधायक, सांसद, पूर्व सांसद सभी एकत्रित हुए और प्रदेशवासियों में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। लेकिन विशेष गहलोत के जानकार कहते हैं कि गहलोत का दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है। ऐसा नहीं है, अभी दिखाने का और खाने का जो है उसका परिणाम हमने इसमें भुगता ही है। यदि यही कार्य आज से 2023 में किया जाता तो निश्चित तौर पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। कांग्रेस की, हाँ जी, क्या कह रहे हो? आओ नहीं ना, आज ये स्थिति नहीं हो पाती। अच्छा, अब क्या लग रहा है पायलट को सीएम बनाएंगे? 2028 में पायलट साहब के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पायलट साहब कहीं सड़कों पे तो दिखाई नहीं दे रहे। पायलट साहब के पास अभी राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया हुआ है। वो एक बार देश में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, मोदी जी के खिलाफ एक सशक्त नेतृत्व खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में ही रहें, वो पूरे देश की कमान संभाले हुए हैं। अच्छा, लेकिन राजस्थान की कमान तो अभी भी गहलोत के हाथ में बताई जाती है। ऐसा नहीं है, गहलोत साहब अलग नहीं है और पायलट साहब भी अलग नहीं है, शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है और गरीब वंचितों की आवाज़ आगे करने के लिए कांग्रेस पहले भी तत्पर थी और आगे भी तत्पर रहेगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बाबा जी? मुझे तो पायलट साहब 36 बिरादरी के नेता हैं और लोकप्रिय नेता हैं हमारे राजस्थान के,
और हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट साहब का नारा था, जब तक गरीब, मजदूर, किसान, वंचित वर्ग के लोग उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे जहां से इस देश की शासन क्रियान्वित होता है, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। उसी थीम पर हमारे पायलट साहब गांव-गांव जाकर, गांव ढाणी में सब जगह मेहनत कर रहे हैं और अगर पार्टी में इनको मौका मिलेगा प्रदेश में, वैसे राष्ट्रीय स्तर पर अभी काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ दोबारा से कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। अगर पायलट को कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाती है तो क्या कदम होगा पायलट का? वो पार्टी का निर्णय है साहब, वो अपना निर्णय थोड़ी है। अगर दूसरी पार्टी में चले गए तो पायलट साहब? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नहीं संभव है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? कई नेता गए हैं। नहीं है ऐसा संभव। ये सभी फालतू की बातें हैं, विपक्ष पार्टियों का एक प्रोपेगेंडा है जो हवाबाजी करती रहती है। दूसरी पार्टियां तो ऐसा संभव नहीं है सर। जो भी पार्टियां हैं ना वो पायलट से नीचे है, वो कैसे जाएंगे? हनुमान बेनीवाल भी कई बार आरोप लगाते हैं पायलट पर कि धरातल के नेता नहीं है यार, उनको गर्मी लगती है, एसी के अंदर बैठे रहते हैं। बेनीवाल जी को बस लाइमलाइट में रहना है, मीडिया के सामने रहना है। बेनीवाल जी का कोई वजूद नहीं है, बेनीवाल जी खत्म हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? धरने में बैठे हैं जयपुर में 1.5 महीने से। धरने पर बैठना नहीं, जनता जनार्दन ने उनको 3 से 1 सीट पर ला दिया। अब वो यानी कि बेनीवाल जी ओछे शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अच्छा। जो कि जनता जनार्दन को स्वीकार नहीं है। और जबकि पायलट साहब बहुत संजीदा, संयमित। बेनीवाल कहता है जाट और गुजर तो भाई भाई है, देवनारायण की वो जयकारा लगाते हैं, तेजा जी का जयकारा लगाते हैं। नहीं, जिन पायलट साहब ने तो तेजा जी के नाम से जब वो मंत्री थे उस टाइम टिकट जारी किया था। पायलट साहब ने उस टाइम टिकट जारी किया था। आज भी जाट नेता पायलट साहब के साथ है, 36 कौम के नेता पायलट साहब के साथ हैं। तो बीजेपी ये आरोप क्यों लगाती है कि ये तो सिर्फ गुजरों के नेता हैं? बीजेपी की सोच इसी प्रकार की है और कांग्रेस पार्टी 36 कौमों को एक साथ लेके चलती है। उसका मेन मुद्दा रहता है रोजगार और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। और ये बीजेपी वाले सिर्फ ढकोसला करते हैं और हमें नहीं लगता कि ये हर जगह पर अवसर खोजते हैं। रही गुजर जाटों की बात, वे सिर्फ मिसगाइड करते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी का मेन उद्देश्य है वो 36 कौम एक हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और हम जात को ना पात को, हम इंसानियत को महत्व देते हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस तो 3 दड़ों में बटी हुई है। डोटासरा नया गुट बना रहा है, पायलट का नया गुट है, गहलोत का नया गुट है। आप राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि में आप देख ही सकते हैं, अशोक गहलोत जी भी हैं, डोटासरा जी हैं, सचिन पायलट जी हैं। अब कोई मतभेद नहीं है और अगले इलेक्शन में कांग्रेस आएगी आएगी आएगी। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये तो ऐसा चलता ही रहता है, पर लेकिन आप देखना अगले इलेक्शन में कांग्रेस सरकार आएगी। जो इन्होंने भूल की है बीजेपी सरकार ने, वो इनको भारी पड़ेंगी। और ये सिर्फ नाटक करके आई है और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो वो ये प्रचार करती है, ये देश के लिए घातक है। हमारी जो सेना का जो ये राजनीति में इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, वो भी गलत है। और हमारी जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी शेरनी वहाँ गई थी, उसको भी इन्होंने आतंकवादियों की बहन कहा है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हिंदू मुसलमान बटे, जबकि ये हिंदू मुसलमान बटेगा तो देश बटेगा। और देश के लिए कांग्रेस ही पार्टी ऐसी है जो देश को एकजुट रख सकती है। कैसे रखेगी? कैसे रखेगी? कांग्रेस तो खुद एकजुट नहीं है। नहीं, एकजुट है। आप कैसे कह सकते हैं एकजुट है? सब आप देखो। अच्छा, पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या कुछ कर देंगे राजस्थान में? ये हाईकमान का निर्णय है। राजस्थान में क्या बदलाव करेंगे वो, अगर बन गए तो? हाईकमान ये हमारा नहीं, अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो क्या करेंगे राजस्थान के लिए? ये तो यही बात, अच्छा ही करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता क्या करेंगे बाबा जी? अच्छा ही करेंगे। विकास को काम करेंगे। क्या करेगा विकास? अरे साहब, रोड है, पानी है, सब चीज की व्यवस्था करेगा, सब कुछ कर देगा। करेगा ही करेगा भैया। कांग्रेस ने दिए, अब से पहले दिए ने जे यहाँ तक अपन बोलबे तक कांग्रेस ने सिखाया है। देश में पहले
पहले बिजली भी के इंदिरा गांधी से पहले बिजली की देश में सब जगह विस्तार कराया तो कांग्रेस ने कराया। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2014 के बाद में हुआ है। इंदिरा गांधी के टाइम में भी युद्ध हुआ था, आज भी युद्ध हुआ है। ऐसी काई मजबूरी जे अमेरिका का खेमा से युद्ध विराम किया है इसने। चौधर कर रही है अमेरिका। नहीं, अमेरिका खेने से युद्ध विराम करने की ऐसी मजबूरी कहीं थी मोदी की। अच्छा, मतलब जो युद्ध विराम में ट्रम्प जो यहाँ आके गया, मतलब मोदी के बीच में, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये गलत था क्या? हाँ बिल्कुल गलत ही है। सब दूसरा सुखाई लड़न है। हिंदुस्तान इतने कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान की सेना है ना, वीर सेना एक तरह की। भारत और इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका एम्पायरिंग क्यों कर रहा है, ये हमें पसंद नहीं है। क्या भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है? हाँ बिल्कुल कमजोर है। सबसे क्यों? सेम नीति इंदिरा गांधी मोदी है उनको। हाँ जी, नेताओं में सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता हो। कैसे? सारे झूठ बोलता है मोदी जी, सब चीजें झूठ बोलता है, वो धरातल पे नहीं होती है। हिंदू मुसलमानों की बात करता है तो ऐसी झूठ बोलता है जो अगर धरातल पर देखे तो हिंदू और मुसलमानों में ऐसी कोई भावना ही नहीं है, ऐसी भावना ही नहीं है। तो ये है कि सबसे अगर झूठा नेता है तो एक नरेंद्र मोदी है, दूसरा अमित शाह। हाँ जी, दूसरा नेता अगर झूठा है तो अमित शाह है। अमित शाह भी झूठा है। कैसे है? अमित शाह और ये दोनों की जो तिगड़ी है ना, नोटबंदी लाए, उससे हजारों करोड़ रुपए काले धन के हो गए। कौन लाए? ये दोनों मिलके लाए। नोटबंदी के बाद में हमारे भारत के लोगों की दुर्दशा कर दी। महिलाओं के पास में जो हमारा धन था वो सब ओपन हो गया। नोटबंदी के बाद में अब जो ये नाटक कर रहे हैं, ये सब देश को बंटवारा कर रहे हैं। जब तक मशीन से वोटिंग होगा, इन दोनों की चाल जब तक खत्म नहीं होगी। वोटिंग पेपर से होना चाहिए। राजेश पायलट ये कहते थे कि जब तक किसान का लड़का पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पे नहीं बैठेगा जिन कुर्सियों पे न्याय होता है, ये राजेश पायलट का कहना था कि जब तक किसान का लड़का पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पे नहीं बैठेगा जहाँ कानून बनता है। आज ऐसे लोग बैठे हैं जो न तो किसान को जानते हैं न गरीब को जानते हैं। हवाई उड़ान है और सिर्फ कुछ भी नहीं है, बंटवारा करा करके हिंदू धर्म की। राम मंदिर में जो साहब राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर तो एक दिन बनना ही था। लेकिन भजनलाल तो कहा मैं भी किसान को बेटा हूँ। भजनलाल भी किसान का बेटा है। तो क्या कर रहे हो राजस्थान के लिए? राजस्थान के लिए भजनलाल ने क्या नहीं किया? राजस्थान में भजनलाल ने ये किया है कि कांग्रेसी नेताओं के जो काम थे उनको खत्म कर दिए। और बीजेपी में आज पूछो भजनलाल को, कोई ये नहीं है कि बीजेपी में भी ऐसे हो रहा है कि ये कब जाए और कब नहीं जाए। पर्ची बदलने वाली है क्या? पर्ची बदलने वाली है, केंद्र की चल रही है। भजनलाल चल का एरिया राजस्थान में जो करे जे करेगा जिसकी राजस्थान में चलेगी ना। डोटासरा जिस तरीके से पर्ची का आरोप लगाता है, क्या पर्ची बदलने वाली है? सत्य है वे, बदल भी सकती है क्या? बदल भी सकती है साहब, वो तो ऊपर का काम है, जनता काम। आपका क्या लगता है पर्ची बदलने वाली है? पर्ची बदलेगी नहीं तो जनता बदलाएगी। जनता बदलाएगी। अगली पर्ची किसकी खुलेगी? असली पर्ची जब खुलेगी जब कांग्रेस का राज आएगा। इनकी पर्ची तो बदलेगी। और कांग्रेस के राज में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सचिन पायलट। ये सारे यहाँ कर सकते हैं। सचिन बताओ आपको क्या लग रहा है, कौन बनेगा? सचिन कौन बनेगा? हाँ जी, आपको क्या लग रहा है? सचिन पायलट हमारा युवा नेता है जो संघर्ष करता है, जिन्होंने ये जो है बिल्कुल धरातल पे संघर्ष करता है। आज हमारा युवा किसान मजदूर सब सचिन पायलट के साथ एक ऊर्जा है। सचिन पायलट नहीं, राजस्थान की ऊर्जा है। सचिन पायलट के साथ में धोखा हुआ है। सचिन पायलट के साथ में धोखा हुआ है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने था, ऊपर निर्णय हुआ था कि तीन ढाई साल का बंटवारा का, फिर ऊपर के नेताओं ने धोखा किया है और उसका नतीजा है कि आज बीजेपी सरकार है, कांग्रेस में टुकड़े हुई। दोबारा फिर बनती हुई रहा कांग्रेस। 2023 में फिर आती कांग्रेस साहब। पायलट अगर 100% रिपीट होती। हाँ जी, 100% रिपीट होती। अगर चेहरा सचिन पायलट को बना देते तो क्लियर है, सचिन पायलट को चेहरा बना देते तो 2023 में रिपीट होती। आगे आ जाओ। हाँ जी, जितने आए थे ना, जो एमएलए जीत गए वो सचिन पायलट के समर्थक आए। आप दूसरे गहलोत साहब का देखो, समर्थक आए क्या? अब क्या लग रहा है, दोनों एक हो गए क्या? मंत्री थे ना वो मंत्री 2-4 जीते, बाकी सारे वो हाथ निपट गए। लोकसभा में मेहनत करी, लोकसभा में 11 सीट ले दी
भी सचिन पायलट ने लोकसभा में मेहनत करी है ना, क्यों रात तो गए लोकसभा में बराबर टक्कर को दे दी गए। पहले एक भी कौन सी 25 में 25 बीजेपी थी, लेकिन दोबारा जब मेहनत करी ना तो वही लोकसभा की सीट ले दी। गठबंधन के साथ 14 सीटें आई थी। हाँ तो गठबंधन साथ नहीं, 11 दिया क्या कांग्रेस की जी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी तो ओनली फॉर सचिन पायलट, ओनली फॉर सचिन पायलट। गहलोत साहब का उम्र गई और गहलोत साहब में इतनी नहीं है। गहलोत साहब कभी कहते हैं क्या बैंगन टमाटर बेचने आए, अरे बैंगन टमाटर नहीं, राजस्थान के कुर्से का नेता बनेगा सचिन पायलट बनेगा। मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। अजी साहब गहलोत बुरा नहीं है, लेकिन उम्र होगी, अब बुद्धि कम पड़ेगी उसकी। भाई आदमी बुढ़ापा में जाए, बुद्धि तो कम हो जाती है ना, इसलिए कम होगी अब उसकी। युवा चेहरा चाहिए भाई सचिन पायलट जी शुक्रिया। तो इस वक्त मैं दौसा के अंदर मौजूद हूं और लोग कहते हैं कि पायलट के साथ युवा सरदारी ज्यादा रहती है, लेकिन ये जो हुजूम बुजुर्गों का देख रहे हो, अब लग रहा है कि ये 2028 की रणबेरी का बिगुल अभी से बजना शुरू हो चुका है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2028 के अंदर अभी महज 3 साल बाकी पड़े हैं, तब तक क्या बदलाव होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप देखना ना भूलिएगा द लोक नेत्र को, क्योंकि यहाँ पर हर कवरेज लगातार जारी रहती है, जनता के बीच में हम लगातार जाते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, राम राम साहब।